Hey guys, I'm Anshri and you're watching me on my YouTube channel Learn with Annie. आज की वीडियो होने वाली है कंजक्शंस के बारे में। अब कंजक्शंस जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, कैसे है, ये हम जानेंगे वीडियो के अंदर। क्योंकि अभी सब कुछ बता दूंगी तो सस्पेंस क्या रहेगा, है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंजक्शंस होते क्या हैं। कंजक्शन क्या काम करते हैं, किसी भी चीज को ज्वाइन करने का, एक मैच मेकर का काम करते हैं। यानी कि कोई भी दो वर्ड्स ज्वाइन कर रहे हैं या दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होंगे या फिर किसी दो सेंटेंस को, यानी कि किसी का भी कनेक्शन बनाने के काम में आते हैं। किसी को भी ज्वाइन करने के काम में जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं कंजक्शन के। तो इसका अपन सेकेंड नेम भी लिख सकते हैं कि कंजक्शंस क्या है, मैच मेकर है, यानी कि मैच बनाते हैं, दो चीजों को ज्वाइन करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है, अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, ये हुआ कंजक्शन। इसीलिए हमने इसका नया नाम क्या रख दिया, मैच मेकर। तो कंजक्शन क्या करता है इंग्लिश में एक मैच मेकर का काम करता है कंजक्शन, यानी कि ज्वाइनिंग करने का, मैच बनाने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश। अब ये दो सेंटेंसेस थे, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ और मैं इंग्लिश लिख सकती हूँ। इसी को हमने अगर ज्वाइन करना है, अगर दोनों को साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। अब ये सेंटेंस छोटा हो गया, दो सेंटेंसेस के बजाय एक ही सेंटेंस में हमने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके लिख दिया। इसका मतलब भी यही हुआ और इसका भी यही हुआ, है ना। तो कंजक्शन क्या काम करता है, सिंप्लीफाई करने का, छोटा करने का काम करता है और ज्वाइन करता है इनको। इसी तरह से ये सेंटेंसेस ज्वाइन हो गए। वैसे ही एक और सेंटेंस है, जैसे ही ट्राइड, ही फेल्ड। दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, उसने ट्राई किया और वो फेल हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करके लिखना है कि कैसे करेंगे, ही ट्राइड बट फेल्ड। उसने ट्राई तो किया पर वो फेल हो गया। तो ये वर्ड्स बट और एंड, ये दोनों क्या है, कंजक्शंस है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किया है, इसलिए इनको कंजक्शंस बोलते हैं। और दूसरी भाषा, अगर सिंपल लैंग्वेज हम अपनी लैंग्वेज में बनाए, इंटरेस्टिंग बना के लिखे, तो क्या लिखा हमने, एक तो ये मैच मेकर है और ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, है ना। मैच मेकर हो गया एक तो ये, और एक ये हो गया ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं कंजक्शन के। हमने दो इंटरेस्टिंग नाम और देख लिए, ये इंग्लिश में नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कि कंजक्शन क्या है, मैच मेकर का काम करेगा। ज्वाइनिंग वर्ड्स का, जो भी वर्ड्स आएंगे वो क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे या किसी दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे या फिर किन्हीं दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग इनके टाइप्स देख लेते हैं। कंजक्शन है, कंजक्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तीन टाइप्स होते हैं कंजक्शन के। क्या क्या होते हैं वो होते हैं, पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। कितने टाइप्स हो गए इसके, तीन। अब इन तीनों के अंदर भी क्या है, इनके डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स है, उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कितने टाइप्स हो गए इनके, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। ये तीन टाइप्स है, इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और इसके सब पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यानी कि अपने आप में ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में अपना मतलब निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ले लेते हैं, जैसे कि आई हैव अ बाइक, और एक और ले लेते हैं, आई हैव अ कार, ठीक है। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पर इन दोनों को ज्वाइन करने वाले क्लॉजेस क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जैसे कि आई हैव अ बाइक एंड कार, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, एंड है ना, तो एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या काम करेंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करेंगे। दो क्लॉजेस जो अलग अलग होंगे उन्हें ज्वाइन करेंगे, वो होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी चार अलग अलग टाइप्स हैं। क्या क्या होते हैं वो, पहला है कमल्टिव कंजक्शन। कमल्टिव कंजक्शन ये क्या करता है,
एक स्टेटमेंट को एड्स वन स्टेटमेंट टू अदर, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ता है। कोई भी स्टेटमेंट ले लो, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम राजू केम इन, ये एक स्टेटमेंट हो गई, राजू अंदर आया। और राजू सैट विथ मी, दो डिफरेंट स्टेटमेंट हुई कि एक तो अंदर आया वो और मेरे साथ बैठा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब राजू केम इन एंड सैट विथ मी, वो अंदर आया और मेरे साथ बैठा। तो ये की क्या हो गया, ये है कमल्टिव कंजक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक दूसरा टाइप, जिसके अंदर क्या होता है, इन दोनों को ऐड करता है। दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होगी, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने वाला होता है कमल्टिव कंजक्शन। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, ये सेकंड टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। अल्टरनेटिव से ही पता चल रहा है कि अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, चॉइसेस होगी। ये वही काम करता है, ये क्या करता है, चॉइसेस देता है या फिर कोई अल्टरनेटिव देता है। दो स्टेटमेंट में चॉइसेस या अल्टरनेटिव दिया, जैसे जैसे आपकी मैम बोलती है ना, चुपचाप बैठो अदरवाइज बाहर निकल जाओ, तो अदरवाइज क्या है, अदरवाइज भी है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब इसका भी टाइप यही एग्जांपल ले लो, सिट साइलेंटली और गो आउट, या तो चुपचाप बैठो या फिर बाहर चले जाओ। और आ गया तो इसमें क्या हुआ, दो अल्टरनेटिव दिए, या तो चुपचाप बैठो या फिर बाहर निकल जाओ, दो चॉइसेस है आपके पास। तो ऐसे क्या होता है, अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का टाइप है। दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो रहे हैं ना, ये सिट साइलेंटली गो आउट, ये दोनों भी अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट से, इन दोनों को ज्वाइन किया, इसलिए ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके अंदर भी ये है अल्टरनेटिव कंजक्शन का एग्जांपल। थर्ड आता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दे रखी है डिफरेंट स्टेटमेंट, उनके बीच में क्या है, कॉन्ट्रास्ट लाना है। अब हम एडवर्सेटिव का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यू हार्म्ड मी, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, yet I will help you, yet I will help you, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्रास्ट है कि एक तो यहाँ नुकसान भी पहुंचाया है फिर भी हेल्प कर रहे हो। तो ये yet क्या है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये भी किसका टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग का। कैसे है, यू हार्म्ड मी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद में आई विल हेल्प यू भी तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में, इसीलिए ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है येट, दैट्स व्हाई ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और एडवर्सेटिव है क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट ला रहा है, एक ही स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट के जस्ट उल्टी हो, कि नुकसान पहुंचाया और हेल्प भी करी, दोनों अपोजिट है ना, अपने आप में अपोजिट वाली सिचुएशन को, ऐसे दो स्टेटमेंट जो अपने आप में अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहे हैं, उसको जोड़ते हैं, वो कौन से होते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसके बाद में आता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या होता है, वन स्टेटमेंट इज फैक्ट इन्फर्ड, ये फैक्ट है, फैक्ट इन्फर्ड फ्रॉम अनदर, एक स्टेटमेंट क्या है, फैक्ट है किसी दूसरी स्टेटमेंट का। जैसे कोई फैक्ट यानी रीजन दिया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट जो भी बोला गया है उसका रीजन है दूसरा स्टेटमेंट। जैसे आई वॉज इल therefore I was absent yesterday, मैं कल बीमार था इसीलिए कल एब्सेंट था। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है वो किसका फैक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट का। कल एब्सेंट थे तो क्यों थे, क्योंकि बीमार थे, तो ये फैक्ट है, इस वो कारण की वजह से कल एब्सेंट थे। अब ये अपने आप में ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल्स ही थे, बस सबके टाइप्स डिफरेंट थे। जैसे कि इलेटिव के अंदर पहली स्टेटमेंट किसका फैक्ट होती है, दूसरी स्टेटमेंट का, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट का फैक्ट दे रही होगी, रीजन दे रही होगी, क्या कारण था जिस वजह से कुछ हुआ। कमर्टिव में क्या देखा था, पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ देते हैं। जैसे वो हमने देखा था कि राजू आया था
और बैठा था मेरे पास, तो उसके अंदर क्या था, दो स्टेटमेंट्स अपने आप को जोड़ रही थी। अल्टरनेटिव्स में दो चॉइसेस हो जाती है ना, कोई सी भी दो चॉइसेस, दो चीजों के बीच में चॉइसेस आएगी, वहां अल्टरनेटिव कंजक्शन आएगा। एडवर्सेटिव कौन सी होती है, दो स्टेटमेंट जिसमें कॉन्ट्रास्ट आता है। जैसे क्या देखा था हमने कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो वो कॉन्ट्रास्ट वाली सिचुएशन थी ना, कि एक स्टेटमेंट जस्ट दूसरी स्टेटमेंट की अपोजिट हो, वैसे में क्या आएगा, एडवर्सेटिव कंजक्शन। उसके अलावा नेक्स्ट हमने पढ़ा अभी इलेटिव कंजक्शन, जिसमें पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट का फैक्ट होगी, कारण बताएगी क्या कारण था उस वजह से। अब इसका एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, यूज टू ज्वाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस, यानी कोई दो सिंपल सेंटेंस है उसको जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस, बहुत बड़ा सेंटेंस बना देते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस कंजक्शन को जोड़ने के बाद ही बनते हैं, दो सिंपल सेंटेंस मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस था, आई वॉज इल एक सिंपल सेंटेंस था, और आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे भी सिंपल सेंटेंस था। इन दोनों को जोड़ दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमने इन दोनों को जोड़ दिया और एक क्या किया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। I was ill, therefore I was absent yesterday। ये क्या हो गया, कंप्लीटली कंपाउंड सेंटेंस बन गया। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की खास बात। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, एक ऐसा कंजक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है। यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड कर रहा हो। इसे हम एक डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिना दूसरे क्लॉज के आए हुए, यानी बिना दूसरी चीज के जुड़े हुए, इसका कोई खास मतलब निकल नहीं पाता है, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है। इसीलिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। और मेन क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इस क्लॉज को किसी भी क्लॉज की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्लॉज की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या काम करते हैं, इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का। और ये सबसे पहले कहाँ लगते हैं, इनकी पोजीशन होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले। सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले लग करके ये पूरे मेन क्लॉज के साथ जुड़ जाते हैं। ओके, अब इसके अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है ये। क्लासेस इन द सेंस, जैसे टाइम के लिए कौन सा लगेगा, प्लेस के लिए कौन सा लगेगा, और रीजन के लिए, पर्पस के लिए, रिजल्ट के लिए, कंपैरिजन के लिए, इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट लगता है। अब डिफरेंट लगते हैं तो कौन कौन से लगते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ लगता है टाइम। टाइम के लिए क्या लगता है, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, टिल, आफ्टर, अंटिल, सिंस, एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स जो कि टाइम को शो करते हैं, कुछ टाइम बता रहे होते हैं ना, समय की बात करते हैं ना, उसके लिए हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा वेट हियर डैश आई कम बैक। वेट हियर, वेट करने को बोला है ना, टाइम की बात हो रही है। कब तक वेट करना है, जब तक मैं वापस आऊं। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, वेट हियर टिल आई कम बैक। आई कम बैक इससे पहले लगा है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से पहले वाला मेन क्लॉज हो गया। जिससे पहले लग रहा है ये तो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जिससे पहले लगा वो कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा वाला मेन क्लॉज। नेक्स्ट आता है प्लेस के लिए। प्लेस के लिए क्या क्या लगा सकते हैं हम, वेयर या वेरेवर। ये वर्ड्स है जो हम प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। जब कहीं प्लेस बता रखी हो तब ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे। जैसे कि ये आई नो डैश ही लिव्स, क्या पता है तुम्हें कहाँ रहता है, रहता ही होगा ना, रहता किसी जगह में होगा, तो प्लेस की बात हो रही है। तो यहाँ हम लगाएंगे आई नो वेयर ही लिव्स। नेक्स्ट आता है उसी तरह से एक और चीज है कॉज या रीजन, यानी कोई कारण। कारण के लिए क्या लग सकता है, सिंस, बिकॉज, एज या दैट। ये वर्ड्स हैं जो हम लोग लगाते हैं जब किसी जगह कोई कारण दे रखा हो, यानी दो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दे रखे हो, सॉरी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दे रखा हो और एक मेन क्लॉज दे रखा हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बता रहा है, कोई रीजन बता रहा है कि मेन जो बात हुई है वो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रीजंस के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि आई हेल्प हिम डैश ही इज माई फ्रेंड। क्यों हेल्प करी, क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए हेल्प करी। आई हेल्प हिम
बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस के लिए क्या लगता है? दैट, सो दैट या लेस्ट। यानी कि पर्पस क्या हो गया? कोई इरादा। क्या इरादा है? इसके लिए हम लोग लगाएंगे ये वर्ड्स। जैसे यहां हो गया, वॉक स्लोली डैश यू वांट टू फॉल। धीरे क्यों चलना है? अगर तुम्हारा गिरने का इरादा ना हो तो धीरे चलो, ठीक है। वॉक स्लोली लेस्ट यू वांट टू फॉल। अगर गिरने का इरादा हो, गिरने का इरादा नहीं हो तो धीरे चलो। नेक्स्ट आता है रिजल्ट। रिजल्ट के लिए जैसे यानी क्या रिजल्ट निकल के आया है, फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ा काम के ऊपर, तो उसके लिए हम लगाते हैं सो, यहाँ पे एक डैश है एंड देन दैट। बीच में कोई वर्ड आ सकता है या कोई फ्रेज आ सकता है, या फिर दैट या सच दैट। सच और दैट के बीच में भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज आ सकता है। जैसे ये हो गया एग्जाम्पल, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट वॉक। वो बहुत थका हुआ था। क्यों? वो थकना क्या है? एक कारण है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है। थका हुआ था इसलिए नहीं चल पा रहा है, तो ये क्या हो गया? कारण है। नेक्स्ट आता है कंडीशन। कंडीशन यानी कि कंडीशन शर्त, जहां पे शर्त रखी हुई हो, जैसे इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड या सपोजिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंडीशन की बात करते हैं। जहां कंडीशनल सिचुएशन आएगी, कंडीशनल सेंटेंस आएगा, वहां पर हम यूज करेंगे ये वर्ड्स। जैसे डैश यू फील सॉरी आई कैन फॉरगिव यू। क्या तुम सॉरी फील करो, मैं माफ कर दूंगा। तो इसको हम जोड़ने के लिए क्या लगा सकते हैं? इफ यू फील सॉरी आई कैन फॉरगिव यू। अगर तुम सॉरी फील करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उसी तरह से एक और चीज है मैनर, एक्सेंट। मैनर को समझो। मैनर का मतलब है किस तरह से काम हुआ है, काम कैसे हुआ है। और एक्सटेंट का मतलब किस लेवल पे हुआ है, किस तरह से हुआ है, ज्यादा अच्छा हुआ, ज्यादा बुरा हुआ, वो बताता है मैनर। उसके लिए हम लगाते हैं एज या फिर एज फार एज इफ, एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं हम कोई काम किस तरह से हुआ है वो बताने के लिए। जैसे डू योर फादर टेल्स यू। क्या करना है? जैसा तुम्हारे पापा कहते हैं वैसा करो, तो डू एज योर फादर टेल्स यू। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन यानी दो चीजों को कंपेयर करना, उनके अंदर फर्क बताना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सो और ये डैश है, फिर एज, और देन नो लेस देन, एज डैश एज। इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं कंपैरिजन के केस में। जैसे ये हो गया एग्जाम्पल, जैसे he is as intelligent as his brother, या फिर he is so intelligent as his brother। ये भी हो सकता है, ये कंपैरिजन बता दिया। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिंग सिचुएशन। कोई चीज बोली, फिर जस्ट उसी के बाद उसका कुछ अपोजिंग सेंटेंस जोड़ दिया। अब ऐसे दो सेंटेंसेस जो अपने आप में अपोजिट है, उनको जोड़ने के लिए हम लोग कैसे वर्ड्स लगाते हैं? ऑल्दो, दो, इफ, इवन और हाउएवर। इस तरह के वर्ड्स हम लोग दो कॉन्ट्रास्ट यानी दो अपोजिंग स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, ही इज ओल्ड, ही इज स्ट्रॉन्ग। अब ओल्ड भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, दोनों अपोजिंग सिचुएशन है ना। उसके लिए हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं ऑल्दो ही इज ओल्ड, ही इज स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मेन काम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ना। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम है। उसके लिए हमने डिफरेंट क्लासेस भी देख ली। टाइम के लिए कौन से वर्ड्स लगा सकते हैं, प्लेस के लिए हमने कैसे लगाए थे। ये सारे वर्ड्स हैं जो हम डिफरेंट सिचुएशन में लगाते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए। कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? These are used in pairs। कैसे यूज किया जाता है इनका? पेयर्स में, यानी अकेले कभी नहीं आएंगे, इनके साथ एक और कंजक्शन आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सारे हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, नीदर नॉर, सच एज, सेम एज, either or, so that, not only but also, although, yet, whether or, whereas, therefore। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कोरिलेटिव कंजक्शन के। अब हम लोग कुछ इसके सेंटेंस बना के देख लेते हैं तो आपको अच्छे से, ताकि आपको अब हम इनके कुछ
अब हम इनके कुछ सेंटेंस बना के देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है। शी स्पीक्स डैश लाउडली डैश सॉफ्टली। क्या आ सकता है? ये आ सकता है कि शी स्पीक्स, या क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? शी स्पीक्स नीदर लाउडली नॉर सॉफ्टली, या फिर हो सकता है ईदर लाउडली और सॉफ्टली। या तो बहुत ज्यादा जोर से बोलती है या फिर बहुत धीरे से बोलती है, या फिर वो तो ना ही तो जोर से बोलती है और ना ही ज्यादा धीरे से बोलती है। ही इज ईदर अफ्रेड और फ्राइटन, या तो वो डरा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा डरा हुआ है, या फिर यहाँ पे भी नीदर नॉर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है जेरी इज डैश इंटेलिजेंट डैश वेरी फनी। क्या आ सकता है कि जेरी ना ही सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि बहुत ज्यादा फनी भी है। उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे कि जेरी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। वो ना ही सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि बहुत ज्यादा फनी भी है। नेक्स्ट है सेंटेंस हैव यू मेड अ डिसीजन डैश टू गो टू मूवी डैश नॉट। क्या तुमने डिसीजन कर लिया कि हमें मूवी पे जाना है या नहीं? उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वेदर एंड और। हैव यू मेड अ डिसीजन वेदर टू गो टू मूवी और नॉट। क्या तुमने डिसाइड कर लिया हम लोगों को मूवी पे जाना है या नहीं? उसके लिए नेक्स्ट है शी स्पोक टू मी रूडली डैश आई विल बी पोलाइट टू हर। उसने तो मुझसे रूडली बात की पर मैं फिर भी उससे पोलाइट रहूंगा। उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे कि क्या लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं ऑल्दो शी स्पोक टू मी रूडली येट आई विल बी पोलाइट टू हर। उसने तो मुझसे रूडली बात की फिर भी मैं उससे पोलाइट रहूंगा। तो ये तो थे कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन के एग्जांपल्स और उसके सेंटेंसेस। हमने क्या देखा कि कोरिलेटिव कंजक्शन हमेशा ही पेयर्स में लगता है। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं ताकि आपको कंजक्शंस और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस है डू डैश यू आर ऑर्डर्ड। कैसा करना है तुम्हें? जैसा ऑर्डर किया जाता है। अब इसमें एज दे रखा है एक ऑप्शन है टिल। टिल किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए यूज होता है ना? तो टिल ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। डू टिल यू आर ऑर्डर्ड नहीं ना, दैट्स व्हाई क्या आएगा? एज आएगा। कैसा करना है? जैसा तुम्हें ऑर्डर किया गया है। डू एज यू आर ऑर्डर्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा वेट डैश द लाइट इज ग्रीन। कब तक वेट करना है? टाइम की बात हुई है ना, वेट का मतलब इंतजार करोगे, टाइम ही तो होगा। टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टिल यूज करते हैं। ये तो लेस तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया है ना, क्योंकि टाइम के लिए तो टिल यूज होता है। तो वेट टिल द लाइट इज ग्रीन। कब तक वेट करना है? जब तक लाइट ग्रीन हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस आता है डैश ही इज रिच डैश ही इज सैड। क्या ऑप्शन आएगा कि वो रिच तो है पर सैड भी है। अब दोनों कॉन्ट्रास्ट वाली सिचुएशन है ना, अपोजिट आ गया। यहाँ तो रिच बोला और यहाँ पे सैड, तो दोनों अपोजिट हो गया। अपोजिट्स में हम लोग क्या लगाते हैं? अब यहाँ सेम एज लगाएंगे तो सेम एज में तो सिमिलर हो जाएगा ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? दो एंड येट। ये है कॉन्ट्रास्ट के सिचुएशन के लिए, हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ क्या आएगा? दो ही इज रिच येट ही इज सैड। वो रिच तो है पर वो दुखी भी है। रिच होने के बाद बावजूद वो दुखी है। नेक्स्ट आएगा चंडीगढ़ इज डैश ब्यूटीफुल डैश दिल्ली। अब यहाँ चंडीगढ़ और दिल्ली दो सिटीज की बात की गई है, यानी क्या हो रहा होगा? कंपैरिजन है ना। कंपैरिजन की सिचुएशन में हम नीदर और नॉर लगा सकते हैं क्या? चंडीगढ़ इज नीदर ब्यूटीफुल नॉर दिल्ली नहीं ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? मोर और देन। मोर देन ही तो आएगा कंपैरिजन के लिए कि वो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन दिल्ली।
ओके, आगे समझ। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश ही डैश हिज ब्रदर विल कम। मतलब अब यहाँ क्या आ सकता है, इधर और लगा के देखो, देखें, इधर ही और हिज ब्रदर विल कम, या तो वो या फिर उसका भाई आएगा। अगर हम इफ और देन लगा देते हैं तो इफ ही देन हिज ब्रदर विल कम, अगर वो फिर उसका भाई आएगा, दैट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, ईदर, या तो वो या फिर उसका भाई आएगा, ईदर ही और हिज ब्रदर विल कम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ट्रस्ट इन गॉड डैश डू योर बेस्ट। भगवान में भरोसा रखो और अपना बेस्ट दो, या फिर ये होगा, सॉरी, या फिर क्या हो सकता है, बट भगवान में भरोसा रखो पर अपना बेस्ट दो, ये नहीं ना। क्या होता है सिर्फ स्टेटमेंट कि भगवान में भरोसा रखो और अपना बेस्ट दो, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे हम, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू योर बेस्ट। नेक्स्ट है डोंट प्लग द फ्लावर्स डैश यू विल बी फाइंड। फ्लावर्स मत तोड़ो वरना तुम्हें फाइन लगेगा। अब यहाँ पे अगर नॉट ओनली लगा दें तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि नॉट ओनली किसके लिए यूज होता है, नॉट ओनली यूज होता है दो स्टेटमेंट जो कि सिमिलर मीनिंग निकाल रहे हो। बोथ स्टेटमेंट जब कहनी होगी, ये भी और ये भी, ना कि सिर्फ ये बल्कि ये भी, ऐसी सिचुएशन में हम नॉट ओनली लगाते हैं। अब यहाँ तो ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, यहाँ तो वरना की सिचुएशन है, तो वरना के लिए हम लगाएंगे और, तो ये हो जाएगा नॉट ओनली, तो कैंसिल हो गया। डोंट प्लग द फ्लावर्स और यू विल बी फाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है रेस्पेक्ट माई फादर डैश ही इज वेरी काइंड। क्यों रेस्पेक्ट करते हैं, मैं फादर की क्यों रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो बहुत काइंड है। तो किस वाली सिचुएशन है, कारण है ना, रेस्पेक्ट करते हो, क्यों करते हो, कारण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, येट लगाते हैं क्या, नहीं ना, बिकॉज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिकॉज, बिकॉज ही इज वेरी काइंड। मैं क्यों रेस्पेक्ट करता हूँ मेरे फादर की, क्योंकि वो बहुत काइंड है। नेक्स्ट में लिखा है आई विल अकम्पनी यू डैश यू गो। ये क्या, जहां भी जाएंगे वो तो प्लेस ही होगी, किसी जगह की बात हो रही होगी। जगह के लिए हमने क्या सीखा था, दैट सीखा था क्या, नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन कैंसल, बचा क्या, wherever। आई विल अकम्पनी यू wherever you go। मैं कहाँ कहाँ अकम्पनी करूंगा, जहां जहां तुम जाओगे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, आई एम हैप्पी डैश यू हैव स्टूड फर्स्ट। ट्राई करो फटाफट से, कौन सा होगा जल्दी बताओ, एज या फिर दैट, बिल्कुल सही, दैट होगा। आई एम हैप्पी दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट। मैं हैप्पी हूं क्योंकि तुम फर्स्ट आए हो। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है यू कांट फॉरगेट हर डैश आर यू ट्राई। तुम कितना भी चाहो तो भी तुम उन्हें भुला नहीं पाओगे। अब विचएवर हो सकता है क्या, कौन सा भी, इसका तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ये भी हो गया कैंसल। बचा क्या, हाउएवर। हाउएवर का मतलब कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी, तब भी तुम नहीं भुला पाओगे। however hard you try, you can't forget her however hard you try। Next sentence is you have no objection, I will come tomorrow। अब ये तो कंडीशन वाली स्टेटमेंट है, शर्त के लिए हम लोग क्या रखते हैं, इफ ही रखते हैं, दो तो आता ही नहीं है कंडीशन के लिए, दो के साथ तो फॉलोड बाय होता है, एक और सेंटेंस कुछ लगता है या फिर कहीं और आ रहा होता है। तो इफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस आई विल कम टुमारो। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा। तो आई होप आपका कंजक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।